हेलो एवरीवन, दिस इज़ जून प्रेडिक्शन। तो जून में हम देखेंगे कि आपके लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या रहने वाला है जून में आगे आपके लिए। यहाँ पर 3 क्रिस्टल दिए गए हैं। तीनों में से इंट्यूटिवली जिससे भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उसे अपना पायल मानकर, जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और मैं पेड प्राइवेट रीडिंग देती हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। सबसे पहले पायल 1 के लिए क्लियर क्वार्ट्स, पायल 2 के लिए रोज़ क्वार्ट्स और पायल 3 के लिए ग्रीन एवेंचुराइन। तो तीनों में से इंट्यूटिवली आप पायल सेलेक्ट करिए। वीडियो को पॉज करके एक एक पे मेडिटेट करके आप पायल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी क्लियर क्वार्ट्स के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए जून के महीने में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। तो सबसे पहले हम ऑरिकल कार्ड से ओवरऑल क्या एनर्जी रहेंगी मंथली पायल 1 के लिए देखेंगे। तो पायल 1 ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी जून के मंथ में। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। सो स्टार गेजर से मुझे महसूस हो रहा है कि सबसे पहले कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि आपके लिए स्टार गेजिंग करना अच्छा रहेगा। सेट योर साइट्स हायर से आपको हायर पर्सपेक्टिव के लिए चीज़ों को देखना चाहिए और छोटे गोल्स की जगह आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए कि फॉर यू कि बड़े बड़े ड्रीम्स देखना और वो पूरे भी होंगे। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं, आपके लिए उसके लिए भी हाँ है। ऐसा हो सकता है कि जून के महीने में आप कोई नई लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करें या जून के महीने से डिसाइड करें कुछ नया सीखना। और देखते हैं क्या है आपके लिए। और पायल नंबर 1 व्यूअर, कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी कुछ चीज़ों को लेके, अगर आप कंफ्यूज थे या फिर कुछ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आप देखेंगे कि जून में या आने वाले 2 महीने, जून के बाद आने वाले 2 महीने में, कुछ लोगों के लिए जून में और कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 महीने में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप जॉब करियर में किसी चीज़ का वेट कर रहे थे या कहीं पर भी कुछ न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे थे तो वहाँ पे भी क्लैरिटी मिलेगी। एंड मून जो कि इल्यूज़न को दिखाता है, तो आई फील एस ऑफ पेंटिकल से कि आपको वो इल्यूज़न एंड होगा, वो कन्फ्यूज़न एंड होगी एंड आप देखेंगे कि आपको आपके सामने जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। अब हम देखेंगे कि आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप में कैसी एनर्जीज रहने वाली है जून के महीने में फॉर अवर पायल नंबर 1 व्यूअर। पर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी सेटिस्फेक्शन देखेंगे आप, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे एंड कहीं पे ट्रैवल हो सकता है फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ। ट्रैवल स्पेशली मुझे दिख रहा है आते हो सकता है कहीं पे, या फिर कुछ काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी आपके पर्सनल रिलेशनशिप में। एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी एंड इमोशनली ड्रेन आप अगर महसूस करते थे तो आप वैसा नहीं महसूस करेंगे। काफ़ी इमोशनल स्टेबल दिखेंगे। अब हम देखते हैं एजुकेशन में क्या रहने वाला है। सो एजुकेशन में जो आप देखें कि आपका रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा एंड आप जिस तरह का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसे ही आपके रिज़ल्ट आएंगे। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपका कुछ ड्रीम होगा तो वो भी फुलफ़िल होते हुए दिख रहा है एंड यू विल शाइन। आप अलग से, आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं या क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखेंगे कि आपको काफ़ी रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग अलग से पहचानेंगे। और आपकी एजुकेशन में एक बैलेंस दिख रहा है और आगे आपको क्लैरिटी आके आप सही रास्ता चूज़ भी कर पाएंगे। सो ऑल ओवर आपके पर्सनल रिलेशनशिप और एजुकेशन में दोनों में ही काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। अब हम देखते हैं आपके फाइनेंस और करियर में क्या है फॉर अवर पायल नंबर 1 व्यूअर्स। फाइनेंस और करियर में कैसी एनर्जीज रहेंगी जून के महीने में। फाइनेंस में कहीं भी आपको
आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकते हैं आपके फाइनेंसेस में, जिसकी वजह से आप उन चेंजेस को लेके रेडी नहीं थे। कहीं पर कुछ तो लॉस है। लेट मी चेक मोर कि ये किस चीज़ को लेके है फाइनेंस में। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका किसी अपने सीनियर से कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है, या फिर आपके बॉस आप पे जो काम डाल रहे हैं जिस वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। आप फ्री टाइम चाहते होंगे, वेकेशन एंजॉय करना चाहते होंगे, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अपने फाइनेंसिस में, और आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके फादर या फैमिली में आपको काफ़ी सपोर्ट भी किया जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के 15 डेज़ आपको काफ़ी बर्डन लगे, बट आने वाले टाइम में फिर आप देखेंगे कि आपके फाइनेंस में स्टेबिलिटी आएगी। लास्ट हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ को लेके कैसी एनर्जीज है जून में। सो हेल्थ में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा जून का महीना आपके लिए। पॉजिटिविटी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, मतलब आपको बॉडी में काफ़ी यंगनेस आप देखेंगे, और चार्म रहेगा। विद द सन फ्लावर आई फील कि आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे, अगर आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आएगा। काफ़ी एंथुजियास्टिक एनर्जीज में आप रहने वाले हैं जून के महीने में। लास्ट हम देखेंगे कि एंजल्स की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंड देन आपकी रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे। आई फील कि हेल्थ के रिगार्डिंग आप कुछ डिसीजंस भी लेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि आप हेल्दी फूड इनटेक करना, वॉकिंग, इस तरह से योगा, कुछ तो है जो आप एक नया स्टार्ट करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो मेडिटेशन, अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न है तो मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो वहाँ से आपको आंसर्स मिलेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आई फील कि आपकी जॉब में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सही नहीं लगेंगी, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, या कहीं पर अगर आप कंफ्यूज हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। देखेंगे कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में या एजुकेशन में तो सेटिस्फाई रहेंगे, हेल्थ में भी सेटिस्फेक्शन, कहीं ना कहीं जॉब या फाइनेंसिस के को लेके अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपको स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो पाइल 1, दिस इज़ ऑल अबाउट यू। आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी इंसाइट्स एंड गाइडेंस मिली होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल 2, सो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए जून में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ रहेगा जून में आपके लिए। तो सबसे पहले हम ऑरिकल कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए जून के महीने में कैसी एनर्जीज रहने वाली है, ओवरऑल मंथ की एनर्जी। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं दिख रही होंगी या आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो जून के महीने में वो सारी चीज़ें रिवील होंगी, आपके सामने आएंगी। आई फील कि आपके फादर या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहेगा, या अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं भी हैं तो आपके एंसेस्टर का काफ़ी सपोर्ट रहेगा आपके लिए। ईगल या फॉक स्पिरिट आपके लिए स्पेशल मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी या कोई ब्रेक थ्रू आएगा जून के महीने में, या कुछ नया स्टार्ट होगा। कुछ आप अपने रूट से कनेक्ट होंगे, ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है। कहीं जा सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स अपने पुराने एंसेस्ट्रल प्लेस पे। लेट मी चेक मोर और देखते हैं आपके लिए क्या है।
ट्रेडिशनल टैरो डेक से हम देखेंगे। फाइल नंबर 2 व्यूअर्स। आई फील कि काफ़ी लोग जो अपने घर से दूर रहते हैं अब वो लौट के अपने घर जाएंगे या उन्हें मौका मिलेगा अपने घर जाने का, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। काफ़ी दिनों से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड अब आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्निशन मिलेगा या फिर ये हार्ड वर्क आपका अब कंप्लीट होगा। कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से मिल काफ़ी दिनों से आप घर से दूर हैं और आपको मौका मिलेगा उनसे मिलने का। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे मैसेज मिल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप घर से दूर रह के काम कर रहे हो या फिर अब आपको मौका मिलेगा अपने हार्ड वर्क को दिखाने का, घर से दूर रह के काम करने का। तो कुछ लोग हैं जो अपने फादर से या अपने एंसेस्टर प्लेस से दूर जा रहे हैं, अपने होम टाउन से दूर जा रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग। ओके, बिल्कुल एक्सपेंशन दिखा रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके करियर में एक्सपेंशन आ रहा है। आप घर से दूर जाते हुए, जैसे कि इससे मैसेज मिल रहा है कि दूर जाते हुए दिख रहे हैं, आपकी चीज़ों में एक्सपेंशन आएगा। आप कहीं ट्रैवल का भी प्लान कर सकते हैं या मुझे स्पेशली करियर के रिगार्डिंग ट्रैवल का काफ़ी दिख रहा है। लेट्स सी आपके पर्सनल रिलेशनशिप में जून के महीने में कैसी एनर्जीज रहने वाली है 5-2 के लिए पर्सनल रिलेशनशिप में। पर्सनल रिलेशनशिप में आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। अगर अभी आपके हाथ में कमांड नहीं रहती थी या आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते थे, तो अब आप देखें कि आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। फैमिली के मिलना या फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल के काफ़ी चांसेस दिखा रहे हैं मुझे। और एंड बैलेंस आते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ में एक अगर आप काफ़ी स्टक फील कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में या फिर मैरिज के रिगार्डिंग सोच रहे थे, तो वहाँ पे कोई बात नहीं बन रही थी, तो वहाँ पे भी चीज़ें मुझे आगे होते बढ़ते हुए दिख रही हैं। हेल्प अब हम देखेंगे आपके एजुकेशन को लेके। तो एजुकेशन में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि एजुकेशन में आपको सपोर्ट मिल सकता है आपकी फैमिली से, फ्रेंड से, आपके टीचर्स, कहीं ना कहीं से कोई तो सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिवर्स की साइड से भी ये सपोर्ट हो सकता है, तो जिससे आप एजुकेशन में बैलेंस ला पाएंगे। ओवरऑल आपके पर्सनल रिलेशनशिप एंड एजुकेशन दोनों में ही मुझे बैलेंस आते हुए दिख रहा है, फैमिली का सपोर्ट होते हुए दिख रहा है और आपकी एनर्जीज़ भी कुछ ऐसी रहेंगी जिससे कि आप चीज़ों में बैलेंस कर पाएंगे। लेट्स सी आपके करियर एंड फाइनेंसेस में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। करियर एंड फाइनेंसेस में कुछ चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी। किसी फीमेल से आप एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकती हैं। एंड कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो मिस्टिक करियर, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट ऐसे करियर में भी जाने का सोच रहे हो, तो एक उनके लिए हाँ है कि वो अगर इस ऐसे करियर पाथ को चूज़ कर रहे हैं तो देन उनके लिए यस है एक। एंड आपके करियर में कहीं ना कहीं आपको चीज़ें अभी आप थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि आप डिसाइड ना कर पाएँ कि किस करियर पाथ को आपको चूज़ करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि चीज़ें जैसे ही बैलेंस होंगी, आपके फाइनेंस भी इम्प्रूव होंगे और आपके करियर में भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आई नीड वन मोर कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द हाई प्रिस्टेस। एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके करियर में अभी अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हों, कुछ चीज़ें आपके लिए सिक्रेटिव रह रही हों, तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में एक न्यू स्टार्ट होगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तब भी, और आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ आप एक नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पैशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे एंड आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे, रेडी रहेंगे हार्ड वर्क करने के लिए। जो कि मुझे 8 ऑफ पेंटिकल से मैसेज मिल रहा था कि आप हार्ड वर्क के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। आपका फैमिली के साथ फैमिली का आपके लिए सपोर्ट रहेगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहेगा आपके लिए।
लास्ट हम देखेंगे आपकी हेल्थ के रिलेटेड क्या और पाइल नंबर 2 व्यूअर्स कैसी रहेगी जून के मंथ में हेल्थ। जून के महीने में हेल्थ में 6 ऑफ कप्स जो कि हीलिंग को दिखाता है, तो आपकी हीलिंग होगी और किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं आप, मुझे ये भी दिख रहा है, या आपकी मदर काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग हो सकती हैं उनके सपोर्ट से, एंड काफ़ी हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही है। और आप हील्ड महसूस करेंगे अगर आप किसी डिसीज़ या किसी भी तरीके से फिज़िकली या मेंटली थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड महसूस करते थे, तो आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे वो रिलीज़ होगा स्ट्रेस और अब आप खुद को हील्ड महसूस करेंगे। सो हीलिंग है हेल्थ के रिगार्डिंग। कुछ ऐसे भी हो सकती हैं, कुछ पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें आप देखें, पुरानी एल्बम देख सकते हैं, पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल कर सकते हैं, वो चीज़ें भी अगर आप करेंगे तो उससे भी आपकी हीलिंग होगी। लास्ट में हम एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। लास्ट क्या है एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। डोंट स्टॉप। तो आपके लिए काफ़ी फायरी एनर्जीज आई हैं, तो आई फील कि आपको रुकना नहीं है, आप ग्राउंडेड भी रहेंगे, चीज़ों को बैलेंस भी कर ले जाएंगे, तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, एंड आगे बढ़ के ही आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपनी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। नो नीड टू वरी। तो रुकना नहीं है और आगे आपके आई फील आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली कोई मेल एंसेस्टर हो सकते हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत हैं, तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ेंगे और आगे आपके लिए ग्रोथ और सक्सेस आएगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, एंड पर्सनल रिलेशनशिप को भी आप बैलेंस कर ले जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू पाइल 2। आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी इंसाइट्स एंड गाइडेंस मिली होगी, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए जून के महीने में क्या चेंजेस हैं, कैसी एनर्जीज रहेंगी। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक के लिए ओवरऑल जून की एनर्जी या ओवरऑल जून की थीम देखेंगे आपके लिए क्या है ऑरेकल कार्ड से फॉर अवर पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि काफ़ी लव इन द एयर वाली एनर्जीज रहेंगी जून के महीने में, एंड आप थोड़े प्रोटेक्टिव भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट, रोका सेरेमनी या ऐसी चीज़ें भी होते हुए नज़र आ रही हैं, या जून के महीने से ऐसी बातों का स्टार्ट होना, मुझे ऐसी एनर्जीज़ भी फील हो रही हैं। एंड आप देखें कि जून के महीने में काफ़ी आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में भी जाएंगे, एंड थोड़ा प्रोटेक्टिव भी रहेंगे अपनी एनर्जीज़ को लेके, स्पेशली इन द लव के रिगार्डिंग। और आप खुद को सराउंडेड रखेंगे प्रोटेक्टिव एनर्जी से। आपके लिए मुझे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को पहनना या साथ में रखना, उसके रिगार्डिंग ब्रेसलेट पहनना मुझे दिख रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी, एंड रेड कलर स्पेशली आप वियर करेंगे, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए जून के महीने में क्या है। स्ट्रेंथ, जैसे कि बोला, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे अपने इमोशंस को लेके, अपनी एनर्जीज़ को लेके आप काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं जून के महीने में। एंड आई फील कि आप स्ट्रेंथ, बोल्डनेस भी विद द रेड, आई फील कि आपके अंदर काफ़ी बोल्डनेस आएगी, एंड आगे आने वाला इस महीने में आप काफ़ी बोल्ड एक्शंस लेंगे जो जिसका रिजल्ट या आउटकम आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। यस, आपके जो भी इस महीने में आप जो भी बोल्ड एक्शंस लेंगे उसका रिज़ल्ट जो आपको दिखेगा, उसमें आप देखेंगे कि आपके लिए फेम होगा, हैप्पीनेस होगी, रिकॉग्निशन होगा। अगर आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे थे, कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, तो उसके लिए भी एक हाँ आ रही है। आप देखेंगे कुछ लोगों के यहाँ पे बेबी बर्थ होने के चांसेस दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर आपको ऐसे हो रहा हो कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं, या थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो कुछ
अपने करियर को लेके या पर्सनल रिलेशनशिप को लेके, तो देखें कि आप धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी और आपके सामने आएंगी, एंड काफ़ी बोल्ड स्टेप या बोल्डनेस आपके अंदर, आपकी एनर्जी काफ़ी बोल्ड होती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखेंगे कि पर्सनल रिलेशनशिप में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। फॉर अवर पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, पर्सनल रिलेशनशिप में पाइल 3 के लिए प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं पाइल 3 के लिए। तो पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं कुछ आपके मन में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कीजिए। कन्फ्लिक्ट ना हो, थोड़ा फैमिली से या पार्टनर से या फ्रेंड से कहीं ना कहीं कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर आपके माइंड में ही कन्फ्लिक्ट रह सकता है, जिस तरह से आप थोड़े प्रोटेक्टिव रह रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। लेट मी क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स को एक बार हम क्लैरिफाई करेंगे। चीज़ों में क्लैरिटी ना होने की वजह से चीज़ें शायद आप वो नहीं देख रहे हैं, या आप आई फील कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को ना देख के केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की वजह से, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन ना करने की वजह से, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से भी कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में फ़ाइट वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप चीज़ों को पहले परखें, देखें, जानें, समझें और उसके बाद ही उन पर रिएक्ट करें। लेट्स सी आपके करियर में क्या रहने वाला है, करियर एंड एजुकेशन एंड करियर। सबसे पहले हम एजुकेशन को देखेंगे। आपके एजुकेशन पाइल 3 के लिए एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन के रिगार्डिंग कैसी एनर्जीज हैं जून के महीने में। ओके, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पाइल 2 से भी अट्रैक्टिव फील किए हों। सो एजुकेशन में आपके लिए काफ़ी सपोर्ट है फैमिली का। एजुकेशन में एक बैलेंस अप्रोच से आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप बैलेंस अप्रोच से आगे बढ़ते हैं तो आपको रिजल्ट भी आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको सपोर्ट करे, साथ में आप भी किसी को एजुकेशन के रिगार्डिंग सपोर्ट कर सकते हैं। कोई गाइडेंस आपको रिसीव हो सकती है किसी पर्सन से, या फैमिली से, या फ्रेंड से, किसी से गाइडेंस आपके लिए है, सपोर्ट है एजुकेशन के रिगार्डिंग। नाउ लेट्स सी कि आपके करियर में क्या है। द टावर। ओके, द टावर कार्ड ये दिखा रहा है कि एक करियर में आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, या ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एंड सडनली आप देखें कि आप जहाँ पे भी एफर्ट डाल रहे हैं वहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके करियर में। फाइनेंस में भी कुछ ना कुछ कहीं थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, आपके मन में चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा जिसका आपकी करियर का इफेक्ट आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे भी पड़ रहा होगा। एंड बट आई फील कि उस सब के बाद भी आप डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, एंड देन आप देखें कि फाइनल जो आउटकम आएगा वो आपके फेवर में होगा, या फिर अगर अभी आपको ना लगे कि आपके फेवर में, बट फिर भी वो आप आपकी अच्छे के लिए ही हो। आई जस्ट वांट टू पुल वन मोर कार्ड। टावर के बाद, इस टावर सिचुएशन के बाद कैसी एनर्जीज रहेंगी। Too many cards. I need only one card for the clarification of the towers. Please. इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आई फील कि आप इस केओस से आगे बढ़ जाएंगे, एंड आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें बैलेंस होंगी, स्टेबिलिटी आएगी, जो भी केओस है वो एंड होगा। एंड जो फाइनल कार्ड मुझे ये बहुत ज़्यादा द सन की वाइब आ रही है कि इतना सारी जून में काफ़ी कुछ चलेगा आपके लिए, एंड उस सब के बाद भी आप काफ़ी डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, और फिर आप देखिए कि फाइनल जून के एंड में आपको उसके फेवर में आउटकम दिखेगा। देन आप देखेंगे कि हैप्पीनेस आपके लिए है, सक्सेस आपके लिए है, ग्रोथ आपके लिए है। तो उससे पहले जो ये सारा तूफान है वो चलेगा इस महीने में। हेल्थ के रिगार्डिंग देखें कि आपकी हेल्थ में कैसी एनर्जी रहने वाली है। पाइल नंबर 3 की हेल्थ के रिगार्डिंग कैसी एनर्जीज रहेंगी। पाइल 3
ओके, सो पाइल 3 की हेल्थ में काफ़ी फन एडवेंचरस एनर्जीज रहने वाली हैं। प्योरिफिकेशन करना आपके लिए बेस्ट होगा, एंड अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग आप काफ़ी ऑनेस्ट या हेल्थ से आप उसको थोड़े पॉजिटिव या कॉन्शियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप क्लिनजिंग या डिटॉक्स वाली अगर ड्रिंक आप जून के महीने में लेते हैं, देन आपकी हेल्थ में और ग्लो आएगा एंड इम्प्रूव होगी आपकी हेल्थ। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है काफ़ी अप एंड डाउन्स को आप फेस करते होंगे। सो वो अप एंड डाउन्स के बाद भी आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे, पॉजिटिविटी है। बट अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, स्पेशली मुझे डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आप डिटॉक्स करेंगे, उससे आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आई फील कुछ लोग अपनी हेल्थ को ऐसे ही इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कैजुअली नहीं लेना है किसी भी चीज़ को। लास्ट में हम देखेंगे कि एंजल की गाइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स की साइड से, एंजल की साइड से क्या गाइडेंस है। नो, सो यू हैव टू से नो विद दिस। आपको इस केओस को नो कहना है, या फिर जो कन्फ्यूज़न, जो कार्मिक एनर्जीज हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स आप करते हैं, उनको नो कहने की ज़रूरत है। एंड आप रेडी हैं चीज़ों को रिसीव करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सक्सेस के लिए। आई फील कुछ लोग ना अपने दिमाग में ही ऐसे इल्यूज़न बनाते हैं, तो आपके वो इल्यूज़न या वो क्योस भी मुझे एंड होते हुए दिख रहा है विद द टावर, कि वो जो चीज़ें आपको नहीं नज़र आ रही हैं या आपके दिमाग में कोई इल्यूज़न बनाए, तो वो भी एंड होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू पाइल 3। आई होप इस रीडिंग से काफ़ी आपको इंसाइट्स एंड गाइडेंस मिली होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगली रीडिंग तक मेरा वेट करिए एंड ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।